किदवई साहब, कांग्रेस भी यही कह रही थी कि भाई ये गठबंधन जो बना है लोकसभा चुनावों को लेकर बना हुआ है, ये गठबंधन जो बना है इसमें विधानसभा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, और क्या मैसेज गया है इंडिया अलायंस को लेकर और आपके गठबंधन को लेकर, ये सभी जानते हैं। तो अभी ओवरऑल क्या देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को, हम कैसे देखें एमपी के विधानसभा चुनावों के सियासत के नजरिए से और इस अलायंस गठबंधन के नजरिए से, किसने किसको धोखा दिया? देखिए रवि जी, लड़ाई बड़ी है। 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी, जन विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी सरकार है, उसको हटाना है देश से। तो समाजवादी पार्टी ने, आपने ये देखा होगा कि पहले भी गठबंधन धर्म हमेशा बड़े दिल से निभाया है और आगे भी हम लोग निभाते रहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने हितों से ऊपर जनता के हित रखती है और देश का भविष्य रखती है। आपने देखा होगा कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। और एक बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कांग्रेस को 110 से ज्यादा सीटें दी और हम लोग ने साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा। वैसे ही आप 2019 में देखिएगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हुआ और फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए बहुजन समाज पार्टी को आधी से ज्यादा सीटें दी। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे जफर भाई बात कर रहे थे और आप लोगों ने भी अभी बात की चेहरे की। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी है रवि जी। वो मैं क्यों बोल रहा हूं, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इनका चेहरा कमल होगा। वो इसलिए बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपना चेहरा भी आगे पेश करने में डरते हैं, क्योंकि आरएसएस का जो माउथपीस है, ऑर्गेनाइजर, उसने ये लिखा था अपने एक आर्टिकल में कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा और उनकी आइडियोलॉजी काफी नहीं है और इनके लोगों को जमीन पर उतर करके काम करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने 2014 के बाद किया नहीं। खाली इन्होंने जुमले बोले, जनता से झूठ बोला और जनता को अंधेरे में रखा और जनता को धोखा दिया। आप देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश में घोसी के इलेक्शन हो रहे थे, वहां पे इन्होंने आरएसएस की बात मानी और इन्होंने अपने दो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री महोदय और 20 से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स को घोसी में लगा दिया और ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ ना होकर के घोसी हो गई। नहीं। लेकिन जनता ने इनको करारा जवाब दिया। साहब, बीजेपी ने किसको धोखा दिया? मैं तो सवाल मेरा, फिर आप थोड़ा भूल गए। कांग्रेस ने आपको धोखा दिया मध्य प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस, जो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि इंडिया अलायंस जो बना है वो देश की जनता के हितों के लिए बना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हमारा गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन 2024 के लिए जो हमारा लोकसभा का गठबंधन नहीं, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि अखिलेश गफलत में चले गए। भाई अलायंस बना है लोकसभा के लिए और वो विधानसभा के लिए सीटें मांग रहे हैं। नहीं, देखिए रवि जी, कोई भी अलायंस होता है तो उसका मतलब यह होता है कि मध्य प्रदेश में अगर एक पार्टी, अगर कांग्रेस की भी हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बड़े भाई की भूमिका में है, तो वहां उसको हमारा सपोर्ट करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो बड़ा है, तो यहां पर हम कांग्रेस की मदद करेंगे। तो अलायंस पॉलिटिक्स में यही गिव एंड टेक होता है कि एक दूसरे की मदद की जाती है। यह नहीं होता है कि मध्य प्रदेश में हम आपकी मदद नहीं करेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश में हम आपकी मदद लेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, यहां पे मैं लेकिन जोड़ रहा हूं रवि जी, कि समाजवादी पार्टी ने, मैं आप इसको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहे समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। अगर मध्य प्रदेश में हमको चोट मिली है, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में देश के हित में, जनता के हित में, यहां के किसानों के, भारत के किसानों के हित में समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म को निभाएगी और एक बड़े दिल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उसमें कुछ न कुछ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल करके भारतीय जनता पार्टी को इस देश से पहले हटाना है। इसके लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। ठीक है, राधिका जी जवाब दीजिए। बहुत चोट पहुंची है, बहुत चोट पहुंची है आपकी वादा खिलाफी की वजह से। देखिए, वादा खिलाफी तब होती है जब वादा किया जाता है। ये पहले दिन से सबने कहा है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है। मुझे नहीं समझ आता कि मीडिया और सब इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं कि अभी वादा खिलाफी हो गई। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात कर रहे थे। तो सर, आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अनुच्छेद 21 हमारे भारत के संविधान का, उसने मौलिक अधिकार बनाया है कि हमें स्वच्छ सांस मिले।
और आप लोगों का मॉडल ऑफ गवर्नेंस और केजरीवाल साहब का मॉडल क्या है? भारद्वाज साहब, आप अपनी खिड़की खोल के देखिए, खिड़की खोल के आप नहीं बैठ पाएंगे। मैं चैलेंज करती हूँ, अगर आप इतने अपने मॉडल के बारे में बोल रहे हैं कि इतना बढ़िया है, अपनी खिड़की खोल के खुली हवा में बैठ के बात करके दिखाइए। आप लोगों की वजह से पंजाब में भी आपकी सरकार है, बड़ी बड़ी आपने वादे करे थे और बातें करी थी कि पंजाब में हमें आने दीजिए, देखिए हम क्या करेंगे। आप लोगों ने कोरोना काल में दिल्ली की जनता से उनकी सांस लेने का अधिकार छीना, और आज भी जो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, केजरीवाल सरकार और मैं कहूंगी सेंटर की मोदी सरकार भी चुप बैठी रहती है इसमें, वो भी कुछ नहीं करती है। जब अगर उनसे नहीं संभल रहा तो उनको आके देखना चाहिए। आपको याद होगा रवि जी, जब कोरोना काल था तो कैसे दिल्ली वासी सड़कों पे मर रहे थे, लाशें मिल रही थी, क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं नसीब हो रहा था। अब जब खुली हवा में सांस लेना हमारा फंडामेंटल अधिकार है, वो भी आम आदमी पार्टी छीनने का काम कर रही है। तो आप अभी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा ना करें। और रही बात कि ये लोग क्या करेंगे कौन से चुनावों में, मुझे बताइए, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है किसी भी राज्य में, ना राजस्थान में, ना छत्तीसगढ़ में, ना मध्य प्रदेश में, ना तेलंगाना में, कहीं पे भी नहीं है। और रही बात ना मिजोरम में, और ये बार बार जो मैं फिर कहूंगी, मैं आपके माध्यम से बहुत क्लैरिटी से ये ऑफिशियल बयान ले लीजिए, ये जो गठबंधन है इस 2024 के चुनाव में है, और इस गठबंधन से अभी हो सकता है सैयद भाई साहब इसके बाद कहेंगे, देखिए ये आपस में कह रहे भाई साहब कोई किसी के बीच में 2024 को लेके कोई झगड़ा नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, और 2024 को लेके हम लोगों का गठबंधन कितना स्ट्रांग है वो मोदी जी ने खुद आके स्वीकार कर लिया जब 36 पार्टियों को ऐसे लेकर आए। अगले ही दिन हमारी मीटिंग होते ही 36 पार्टी आपने इकट्ठी कर ली, और ऐसी पार्टियां इकट्ठी करी जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और जो आदमी संसद में खड़े होकर चिल्ला के कहते थे छाती पीट के मैं अकेला, लेकिन राधिका जी आप बार बार ये कह रही हैं कि ये गठबंधन 24 के लिए बना हुआ है। ये मान भी लिया कि ये गठबंधन 24 के लिए बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव कमलनाथ के बीच नोकझोंक हुई थी, जिस तरह से अभी आप और आम आदमी पार्टी में नोकझोंक हो रही है, जनता में मैसेज कैसे जाएगा जब आप इन विधानसभा चुनावों में एक नहीं हो पाए मुद्दों को लेकर, राजनीति को लेकर? तो 24 में जनता आपको एक कैसे मानेगी? देखिए, देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है यहाँ पे असली मुद्दों पे चर्चा हो रही है। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में स्वच्छ सांस नहीं दे पा रही तो हम उनसे सवाल करेंगे। हम मोदी जी नहीं है कि एक बार, और ये सैयद भाई साहब कई बार मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं, जब इन्होंने महाराष्ट्र की जो इन्होंने सरकार गिरा के बनाई, जिन लोगों को ये ले गए, चाहे हिमंतो बिस्वा शर्मा हो, चाहे महाराष्ट्र में इनके नए नए साथी हो, जिनको रोज पानी पी पी के ये कहते थे कि वो भ्रष्ट है, मोदी जी ने जब अपने 36 गठबंधन के लोग दिखाए तो सबसे पहले अजीत पवार को अपने साथ मोदी जी और शाह साहब ने खड़ा किया। हमने ये काम नहीं करते हैं। अगर किसी ने कोई गलती करी है, कांग्रेस पार्टी हो या हमारे इंडिया गठबंधन हो, हम एक दूसरे को वो गलती बोल के बताने का हिम्मत रखते हैं और सच बोलते हैं। नीतीश जी क्या बोल रहे हैं वो भी तो सुन लीजिए। राधिका जी, नीतीश जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से अभी गठबंधन सही से काम नहीं कर पा रहा है, कांग्रेस वहां बिजी है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि सही से काम नहीं कर पा रहा, उन्होंने कहा अभी कांग्रेस उसमें व्यस्त है। और क्यों नहीं होंगे, यहाँ पे 5 राज्यों की चुनाव है, 5 ऐसे राज्य, वहां की जनता बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश जी के प्रदेश में चुनाव नहीं है तो उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद काम होगा, ये भी कहा उन्होंने। ये तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है 5 राज्यों की जनता के लिए? पूरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक ठग और डकैत पार्टी से उनको बचाना है, एक भारतीय जुमला पार्टी से उनको बचाना है, एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ वॉशिंग मशीन का काम करती है और रोज सुबह शाम उनको भ्रष्टाचारी बुलाती है, उनकी पार्टी में आते मोदी जी के साथ खड़े होकर वो पाक साफ हो जाते हैं, उनको असलियत दिखाने का काम करना है। और सबसे अहम जरूरी बात, ये 5 राज्यों की जनता को उनकी मूलभूत संविधान जो वादा करती है, जो चीजें देती है, वो देने का काम, प्लस जो उनकी सुविधाएं हैं, चाहे उनको गुड गवर्नेंस हो या फैसिलिटीज हो या जो बेरोजगारी से बचाना। ठीक है, लेकिन ये सवाल तो